सो हे गाइस, दिस इज नितिन। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिडिल टर्म एक्सपेंशन के बारे में कि मिडिल टर्म क्या होता है। ये देखते हैं मिडिल टर्म क्या होती है। देखिए, मिडिल टर्म को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकैप ले लेते हैं कि रिकैप में देख लेते हैं। रिकैप हमने क्या करा कि रिकैप इन द बायनोमियल एक्सपेंशन बायनोमियल एक्सपेंशन x प्लस या a प्लस के a प्लस बी की पावर n। हमने क्या करा था, इसको एक्सपेंड करा था और इसकी एक्सपेंड करने में और इसकी जो फर्स्ट टर्म आई थी वो जो थी आपके पास वो थी nc0 a की पावर nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 और b की पावर r। ये थी इसकी जनरल कुछ टर्म्स, जो कि फर्स्ट टर्म ये थी, सेकंड टर्म आपके पास ये थी, सेकंड टर्म आपके पास ये थी, सेकंड टर्म आपके पास ये थी। ए की पावर मतलब आर तो कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पर इसको छोड़ देते। जो थर्ड टर्म थी आपके पास, सिंपल सी बात है, nc2 a की पावर n-2 और b की पावर 2, b की पावर 2। तो ये हमने बात यहाँ से सीखी थी कि इस बायनोमियल एक्सपेंशन से हम की फर्स्ट टर्म जो थी ये थी, सेकंड टर्म ये थी, थर्ड टर्म ये थी। इसी पर बेस्ड एक बात आती है, इसी से निकलकर एक बात आती है कि भैया जनरल टर्म के बारे में थोड़ा बता दो। तो जनरल जो टर्म होती है वो r प्लस के 1th जो टर्म लिखी जाती है, इसको ही हम एक जनरल टर्म बोलते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो टी आर प्लस के 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। और यहाँ पर लिख सकते हैं NCR और a की पावर n-r और b की पावर r। हमें पता है कि जो NCR है वो क्या है, कोफिशिएंट है किसका, a एंड b का। तो हमारे पास ये कुछ रिकैप में थी जो कि एक जनरल टर्म को हमें बताना था कि जनरल टर्म ये होती है। अब बात करते हैं कि मिडिल टर्म क्या होती है। आइए बात करते हैं। बाय रिगार्डिंग दिस मेथड, by regarding the expansion, the binomial expansion क्या होगा कि a प्लस के b की पावर n की, मेरे पास यहाँ से तीन बाइनोमियल या तीन मिडिल टर्म बोल सकते हैं, जो कि होती है n प्लस 1/2 टर्म कोमा n प्लस 2/2 टर्म और n प्लस 3/2 टर्म। ये आपके पास तीनों टर्म जो है ये इसके एक्सपेंशन के द्वारा दी जाती है, जिनको हम नाम दे देते हैं एक मिडिल टर्म का, कि मिडिल टर्म भैया क्या होती है। आइए देखते हैं, जब हमारे पास n की वैल्यूज़ इवन हो और ओड हो तो हम किन फॉर्मूलोज का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं, पावर यदि मेरे पास इवन या ओड है तो हम किन पॉइंट्स को यहाँ पर रखेंगे और किन का हम यूज़ करते हुए चलेंगे। तो भैया मिटा दे, इसको मिटा दें, नोट कर लिया, देखते हैं आगे। तो भैया कह रहे हैं कि इफ n इज इवन, इफ यदि मेरे पास n की वैल्यूज इवन आ जाए, मतलब n की वैल्यूज मतलब इवन, मतलब a प्लस के जो b की पावर जो n है, यदि जो ये n है वो मेरे पास इवन आ जाए, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो मिडिल टर्म होगी वो आपके पास होगी एक बीच वाली टर्म जो कि एक इवन है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, तो एक टर्म जो है आपकी इवन होती है, एक टर्म आपकी इवन होती है। तो आप लिख सकते हैं n/2 की पावर 2 tth, या लिख सकते हैं n/2 प्लस 1th टर्म भी इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। यदि आपके पास एक्सपेंशन दे दे a प्लस के b की पावर 8, a प्लस के b का होल की पावर 8, तो आप लगा सकते हैं मिडिल टर्म के लिए कि n/2 प्लस 1 इसका फॉर्मूला का यूज़ करके वहाँ से टर्म आप बता सकते हैं आसानी से। आइए देखते हैं, यदि बोल दे कि इफ n इज ऑड टर्म, यदि एक n जो एक ऑड टर्म है तो मिडिल टर्म जो होंगी उसकी क्या होगी, मिडिल टर्म जो होंगी वो क्या क्या होंगी। देखिए n प्लस 1/2 विथ टर्म एंड n प्लस 3/2 विथ टर्म। तो ये आपके पास
होगी यदि एक ओड टर्म दे दे, यदि एक ओड टर्म दे दे। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इनके। यदि मेरे पास बोल दे कि 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 8, 2 प्लस 3 की पावर 8 मान लेते हैं। ये दे दिया आपके पास 2 प्लस 3 की पावर 8। तो इनके बीच की, तो इनके जो बीच की जो वैल्यूज़ हमको बतानी है, इनके जो बीच की जो हमको वैल्यूज़ बतानी है, वो कैसे निकाल पाओगे आप, वो कैसे निकाल पाओगे आप? तो कैसे निकालेंगे? 8 इज़ द मेरे पास क्या है, इवन है। 8 आपके पास इवन है, तो इवन के लिए मेरे पास फॉर्मूला पता है कि n प्लस के 2/2 इज इक्वल टू 8 प्लस के 2/2 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके पास 5 आ रहा है, तो t की पावर 5 तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं जो फोर्थ जो टर्म होगी, मतलब 8c4। तो जो r इज इक्वल टू यहाँ से आप 4 इजली निकाल सकते हो। यदि आपके पास एग्जाम्पल कह रहा है कि a प्लस बी की पावर 13, तो 13 इज अ ओड नंबर, तो कैसे करोगे? 13 प्लस के 1/2 एंड 13 प्लस के 3/2, तो कैसे निकालोगे? 14 यानी कि 7 एंड यहाँ पर बता सकते हैं 8, तो इसको बोल सकते हैं T7 एंड यहाँ पर लिख सकते हैं T8, तो इसको लिख सकते हैं 6r इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिख सकते हैं 7r इज इक्वल टू। तो इस प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई मिडिल टर्म की? बात समझ में? मिटा दे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हटा दें। नाउ पॉइंट लिखते हैं, नाउ पॉइंट लिखते हैं। देखते हैं आगे पॉइंट। पॉइंट है मिडिल टर्म always carries binomial greatest binomial coefficient, greatest binomial coefficient। it means if n इज इक्वल टू, यदि आपके पास ओड दे दे, इफ यदि आपके पास मिडिल टर्म एक्सपेंशन में यदि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछता है और आपके पास n की वैल्यूज ओड दे दे, तो आप लिख सकते हो एन सी एन प्लस 1/2 एन सी एन प्लस 1/2 एंड एन सी एन माइनस 1/2 एन सी एन माइनस 1/2। इस प्रकार से लिख सकते हो। इफ यदि n इज इक्वल टू, अगर आपके पास इवन दे दे, तो आप लिख सकते हो एन सी एन बाई टू। इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जेईई में आए हुए क्वेश्चंस है और हम अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपको समझ में आया। कुछ एक प्रॉपर्टीज भी, एक अलग से प्रॉपर्टीज थी जो कि एनसीईआरटी में वैसे गिवन नहीं है, लेकिन इस प्रॉपर्टीज को आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। मिडिल टर्म ऑलवेज कैरीज करके ग्रेटेस्ट जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट दे दे, तो आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करिए। यदि n की वैल्यू ओड दे दे तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो, यदि आपके पास n की वैल्यू इवन दे दे तो आप इस प्रकार से यूज करते हुए। अगर आपके पास मिडिल टर्म दे दे, तो मिडिल टर्म के लिए मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, n प्लस के 1/2 और n प्लस के 2/2 और n प्लस के 3/2 में से आप यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट दे दे तो आप इनमें से यूज कर सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। उठा दें, उतार लिया, ठीक है ना। ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चंस बोल रहा है कि द सम ऑफ रियल वैल्यू द सम of real value of x for which middle term in the expansion x cube
इन दिस एक्सपेंशन एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स बाई एट, सॉरी 3/x, एक्स की पावर 8 इज इक्वल 5670 इज ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, ट्राई देख करते हैं। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 3 √3, ऑप्शन डी इज 0। सोल्व करते हैं, कर सकते हो। आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। कह रहे हैं कि द सम ऑफ वैल्यू, कहा है कि इसका जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, इसकी जो एक रियल वैल्यूज आपके पास आएंगी एक्सपेंड करने के बाद में, सबसे पहले मेरे को यह देखना है कि यहाँ पर मिडल टर्म दे दिया। यदि आपके पास मिडल टर्म दे रखा है तो मिडल टर्म का कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज हो रहा है, मिडल टर्म का कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज हो रहा है। अब मिडल टर्म का यूज हो रहा है तो हमको सबसे फिर बाद में देखनी है पावर आपके पास क्या है, इवन है, तो कहीं ना कहीं इवन मिडल टर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, इवन मिडल टर्म का हम यूज करते हुए एक रियल वैल्यूज को निकालेंगे, जो कि आपके पास रियल वैल्यूज आएंगी, कभी भी यदि 1 या 2 भी रियल वैल्यूज आए, या 2 या 3 रियल वैल्यूज आए, या 1 2 3 कुछ भी समथिंग रियल वैल्यूज आ रहे हैं, उन सभी रियल वैल्यूज को जोड़ने पर जो आपका आंसर आएगा वो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ, सिंपल सी बात है, 8 इज, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8 इज even, then we use क्या कर सकते हो, n प्लस 2/2th टर्म, मतलब 8 प्लस 2/2, तो ये हो गया आपके पास फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म को आप लिख सकते हो T4 प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास पता चल गया कि जो r की जो वैल्यूज़ होगी वो आपके पास 4 होगी, r की जो वैल्यूज़ होगी वो 4 होंगी। तो सोल्व कर सकते हैं, तो T5 प्लस 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 0 से लेकर n, व्हाट इज n, 8c4 a की पावर x की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 4 और b की पावर भी यहाँ पर 4 ही आ जाएंगी। चेक करके देख सकते हो, आपने पढ़ रखा है। अच्छा, इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास, 5670। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर इसको खोल सकते हैं 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल, इसको खोल सकते हैं 12 और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 4 डॉट 3 की पावर 4 अपॉन x की पावर 4 इज इक्वल टू 5670। 8 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। यहाँ पर पावर बची कितनी आपके पास, 8 बची, तो यहाँ पर बची x की पावर 8 इज इक्वल टू 5670। ठीक है, इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, तो 5 दूनी 10 यानी कि 70। तो ये बच गया आपके पास 70, x की पावर 8 इज इक्वल टू 5670। इसको कैलकुलेशन करेंगे, मतलब 7 8 द 56, तो यहाँ पर कुछ समथिंग बच रहा होगा। तो 7 8 द 56, 7 1 7, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और 7 8 यानी कि 81, तो x की पावर 8 इज इक्वल टू 81 कुछ आ रहा है, 81 आ रहा है। अच्छा, अब x की पावर 8 है, तो यदि मैं इसकी क्या पावर 8 पावर करनी है मेरे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 8 पावर में तो कोई वैल्यू नहीं। आई थिंक मेरे ख्याल से 3 में वैल्यूज निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 3 80 होता है, 27 3 80 होता है। तो यहाँ पर कर सकते हैं 3 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 8। एक्स की पावर 8 को ब्रेक कर लो, एक्स का स्क्वायर की पावर कितनी कर लो, 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल, तो इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यूज आ रही है अंडर रूट प्लस माइनस 3, अंडर रूट प्लस माइनस 3, अंडर रूट प्लस माइनस 3। तो देख लो इसका आंसर आ रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अच्छा, कह रहा है कि द सम ऑफ रियल वैल्यूज, यहाँ पर एक बार देख लेना भाई साहब, कभी गलती कर दो। तो सम ऑफ द रियल वैल्यू बोल रहा है कि सम ऑफ रियल वैल्यू, तो इनका आपको सम बताना है। तो अंडर रूट 3 प्लस के और माइनस के अंडर रूट 3, तो ये आ गया पास 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म के।
आइए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया? बता दें एक बार और देख लें कि कह रहा था द सम ऑफ द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन, यानी कि आपको सबसे पहले देखना है कि मिडिल टर्म क्या है। मिडिल टर्म आपको देखनी है कि मिल गया आपके पास इवन है, तो मिडिल टर्म इवन है, तो इवन का फॉर्म यहाँ पर मैंने रखा, और यहाँ से मेरे पास टर्म आई फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म की मेरे पास आर की वैल्यूज निकाल ली 4, और आपके पास इनकी वैल्यू ही है, तो यहाँ से आप जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, 84 एक्स की पावर ये, और ये इज इक्वल टू इतना, और आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। तो चलिए बता दें ठीक है। अब एक बहुत ज़बरदस्त सा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि जेईई मेंस का ही है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस उसके आपको देखने को मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी आपको देखने को उनके क्वेश्चंस मिलेंगे, हर बुक में आपको आरडी में, सिंगेज में हर क्वेश्चन मिलेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive, coefficient of 3 consecutive, coefficient of 3 consecutive कह रहा है term in the expansion, term in the expansion, term in the expansion of 1 plus x की power 5 in the ratio, I think are in the ratio 5:10:70। ये आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन इसी टाइप का मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार का सोल्व करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या आ सकते हैं मेरे पास। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 7, ऑप्शन सी इज +-6 और +-7, एंड ऑप्शन डी इज +-3। तो इसको प्रकार को सोल्व कर सकते हो। कह रहे हैं कि 3 हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमको लेट करनी है कोई, और लेट करने के बाद उनको रेशियो सोल्व करना, और आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की हेल्प से इसको सोल्व करना है, और आर की वहाँ से वैल्यूज आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमको लेट करनी है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हमको लेट करनी है, तो सोल्व करते हैं। 1 प्लस, इधर कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर 5 दे रखा है, इसकी हमने 3 टर्म लेट कर ली, TR+1, TR+2, और ये आ कर लिया अपने पास TR+3। ये हम हमेशा यही आपको यूज़ करनी है, इसका फ़ायदा आपको मिल सकता है काफ़ी ज़्यादा। प्लस में सारी टर्म आएगी, पॉजिटिव में फैक्टोरियल निकलेगा, और पॉजिटिव से आसानी से यहाँ से कट भी सकता है। तो मेरा मानना ये है कि आप इन्हीं टर्म का यूज़ करिएगा, तो देखते हैं। TR+1 में पावर जो है मेरे पास 5 है, तो क्या कर सकते हो, n+5 CR, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आई थिंक बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर r, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, और ये x की पावर r इज इक्वल टू n+5 CR+1, और यहाँ पर x की पावर r+1, और इज इक्वल टू n+5 CR+2, और यहाँ पर x की पावर n+r+2। नो पावर उठा लो, कोफिशिएंट को उठा लो, क्योंकि उसने कहा है कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, तो इसकी जो कॉन्जिक्यूटिव जो हमने टर्म थी, एक तो ये थी, और एक ये थी आपके पास, और एक ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म थी, और इन कॉन्जिक्यूटिव टर्म का आपको कोफिशिएंट उठाना है कि n+5 CR रेशियोज n+5 CR+1 रेशियो n+5 CR+2 इज इक्वल टू 5:10:70। आप इनको सोल्व कर सकते हो। इसको एक बार इसके साथ में ले लो, और इसको एक बार इसके साथ में, इसको एक बार इसके साथ में, और इसको एक बार इसके साथ में, कर सकते हो सोल्व। देखते हैं ये n+1 CR अपॉन में n+5 CR+1 इज इक्वल टू 5/10। अब इसको सोल्व करना है आपको NCR की हेल्प से, तो हो गया n+1 का फैक्टोरियल, 1 है ना, सॉरी ये 5 है, आई थिंक 5 है ये, 5
अपोन में आर का फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 5 माइनस आर का फैक्टोरियल अपोन में एन प्लस 5 का फैक्टोरियल अपोन में आर प्लस 1 का फैक्टोरियल एन प्लस 5 माइनस आर और माइनस 1 का फैक्टोरियल। इससे आप ये कैंसिल कर सकते हो, इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या करोगे, इस टर्म को ऊपर ले जा सकते हो, तो ये हो गया आर प्लस के 1 का फैक्टोरियल और इधर हो गया आपके पास एन, ये 5 माइनस के 1 4, तो एन प्लस के 4 माइनस आर, एन प्लस के 4 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। और यहाँ पर कर सकते हो एन प्लस के 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। आप इस फैक्टोरियल को, यदि आप इस फैक्टोरियल को खोलोगे तो आर से आर कैंसिल करेगा, इस फैक्टोरियल को खोलोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू 1/2। तो ये करेंगे तो आर प्लस 1 इंटू आर का फैक्टोरियल और ये हो गया आपके पास एन प्लस के 4 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल और ये हो गया एन प्लस के 5 माइनस आर इंटू एन प्लस के 4 माइनस आर का फैक्टोरियल। कर सकते हैं, आर से आर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू ये चल ही रहा है 1/2। तो आपके पास बचा तो 2r प्लस 1 और इसे इधर पहुँचाएंगे तो इज इक्वल टू बचेगा n प्लस 5 माइनस आर। तो कर सकते हो तो 2r और ये हो गया 3r इज इक्वल टू n प्लस आई थिंक 4, ये बचेगा 3r इज इक्वल टू n प्लस 4, 3r इज इक्वल टू n प्लस 4 बचेगा, आई थिंक यही बचेगा, यही बचेगा, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो। दूसरी टर्म निकालोगे इसी प्रकार से दूसरी टर्म को भी निकाल सकते हो, इसी प्रकार से हम दूसरी टर्म को भी निकाल सकते हो। एक बार चेक कर सकते हैं कहीं आगे दिक्कत ना हो जाए, एक बार चेक कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। कैसे करोगे, देखो ये सही है, एन प्लस के 5 CR हो गया, ये भी सही है इज इक्वल टू 5 और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पर आर प्लस के 1 का फैक्टोरियल, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एक मिस्टेक हो गई, एक मिस्टेक हो गई, क्या हो गई, यहाँ पर 2 आएगा। तो मिस्टेक पकड़ी आपने, मिस्टेक पकड़ी, 2 इंटू 2r और प्लस 2, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से बचेगा 3। तो एक आपके पास इक्वेशन ये आ गई। अब आपको दूसरी इक्वेशन बतानी है, दूसरी इक्वेशन निकालनी है। क्या यहीं पे कर दे सोल्व, दूसरी इक्वेशन देखते हैं। सेकेंडली इक्वेशन क्या क्या लेंगे, इन दो को ले लो, n प्लस के 5 फैक्टोरियल डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, डायरेक्ट कर रहा हूँ इन दोनों को डायरेक्ट कर रहा हूँ, n प्लस के 5 का फैक्टोरियल और यहाँ पर r प्लस के 1 का फैक्टोरियल इंटू n प्लस के 5। और यदि मैं इसको घटाऊंगा, माइनस के तो r हो गया और माइनस के 1 हो गया, माइनस r हो गया और माइनस के, चलो कर लेते हैं। तो ये हो गया इस प्रकार से और यहाँ पर r प्लस के 1, क्या मैंने सही लिखा, और ये फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस के 5 का फैक्टोरियल और दूसरी जो टर्म है उसको लिख सकते हैं r प्लस के 2 का फैक्टोरियल इंटू n प्लस के 5 माइनस r प्लस के 2 का फैक्टोरियल। कर सकते हैं, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। देखो मैंने 10/17 अभी नहीं लिखा क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बचेगा आपके, देखो पहले इसको सोल्व कर लो, n प्लस के 5 माइनस के r और माइनस के 2, तो ये बचेगा मेरे पास ऊपर r प्लस के 2 का फैक्टोरियल और ये बचेगा n प्लस के 3 माइनस r का फैक्टोरियल। और ये नीचे टर्म जो बचेगी वो बचेगी आपके पास r प्लस के 1 का फैक्टोरियल और ये आपके पास बचेगी n प्लस के 4 माइनस के r का फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू यदि मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ये हो जाएगा r प्लस के 2 इंटू r प्लस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पर n प्लस के 3 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन में r प्लस 1 का फैक्टोरियल और ये n प्लस के 4 माइनस r इंटू n प्लस के 3 माइनस r का फैक्टोरियल। ऐसे खोल सकते हो, इससे इसको कैंसिल कर सकते हो, r प्लस के 1 से ये कैंसिल कर सकते हो, बचेगा r प्लस के 2 अपॉन में n प्लस के 4 माइनस r और ये आपके पास लिख सकते हो 10/70 यानी कि लिख सकते हो 1/7। तो ये हो जाएगा आपके पास 7r प्लस के 14 इज इक्वल टू n प्लस के 4 माइनस r। तो ये लिख सकते हो 14, एक बार चेक कर लो ना, मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं पर, है ना भाई। 7r प्लस के ये लिख सकते हो, एक बार चेक कर लो, n प्लस के 5 CR, n प्लस के 5 CR और ये इज इक्वल टू 7r प्लस के 14,
चेक करना ज़रा। टेन सेवन आएगा ना, 10 7 ठीक है, सही है। तो ये आपके पास 7r प्लस के 14, और ये हो गया आपके पास 7r, ये हो गया आपके पास 8r प्लस के, ये इधर पहुँचेगा तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस के n हो गया इज इक्वल टू n प्लस 4 माइनस के 14 यानी कि माइनस के 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। और आप फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन में से दोनों में से आर की वैल्यूज़ निकालो, यहाँ से आर की वैल्यूज़ निकालो, यहाँ से n माइनस के 10/8 यहाँ से निकालोगे और आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के ऑप्शन में से आ जाएगा। तो इस तरीके से इनको आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। एंड बहुत से भैया कह रहे थे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, भैया क्लास 12 का कंटेंट डाल दो, भैया क्लास 12 का कंटेंट डाल दो। तो हम क्लास 12 का कंटेंट लेकर के आ रहे होंगे, जल्द से जल्द आपके सामने क्लास 12 का कंटेंट होगा। तो स्टूडेंट्स टर्म 2 का कंटेंट होगा, इंटीग्रेशन से हम वहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू वेरी मच।